कंसेप्ट अंडर 20 मिनट्स में, जिसमें मैं आपका जो मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक होता है ना, बायबैक करवाने वाला। जब भी हम बायबैक करते हैं तो बायबैक से कंपनी की जो शेयर कैपिटल है ना, वो डिक्रीज होती है। जो अमाउंट यहाँ आया है ना, इस अमाउंट को आपको वापस लाना पड़ता है, चाहे फ्रेश इशू से लाओ या फ्री रिजर्व से लाओ। जब भी फ्री रिजर्व से पैसा इस्तेमाल करेंगे तो उतना ही पैसा हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? CRR में, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। हेलो जगह, क्या हाल चाल? एक नंबर सर। और आपके सामने हाजिर है आपके गब्बर सर। कैसे हो गब्बर आर्मी? उम्मीद है आप लोग सभी मस्त, बेहतरीन, सुपर और मक्खन मलाई होंगे। देखो बेटा जी, कंसेप्ट अंडर 20 मिनट्स में, इससे पहले मैंने आपको अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल वाला चैप्टर रिवाइज करवाया था और मेरा ये मानना है, मुझे ये लगता है कि वो जो 20 से 25 मिनट्स है ना आपके लिए, वो पूरे चैप्टर में जब अच्छे से आएंगे जब आपको समराइज करना हो। अगर मैं आपको एक एक पर्टिकुलर टॉपिक कंसेप्ट समझाऊं, 20 से 25 मिनट में वो कंसेप्ट भी एक अच्छे से हो जाएगा और उसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आज आपका स्वागत है कंसेप्ट अंडर 20 मिनट्स में, जिसमें मैं आपका जो मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक होता है ना, बायबैक करवाने वाला। हाँ जी, बायबैक ऑफ शेयर्स। बायबैक क्या होता है, कैसे होता है, क्यों किया जाता है, एंट्रीज क्या होती हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होते हैं, इन सबको हम देखने वाले हैं। तो आप वीडियो के लास्ट में, सबसे पहले तो वीडियो को पूरा देखना और वीडियो के लास्ट में जाते जाते जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि भाई अब आप बायबैक में रौला कर दोगे या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका प्यारा सा सेशन। व्हाट इज बायबैक? What is buyback of shares? What is buyback of shares? देखो बेटा जी, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि सर बायबैक से होता क्या है। जब भी हम बायबैक करते हैं तो बायबैक से कंपनी की जो शेयर कैपिटल है ना, वो डिक्रीज होती है। क्या कहा मैंने? जब भी हम बायबैक करते हैं ना, तो बायबैक करने से कंपनी की जो शेयर कैपिटल होती है ना बेटू, वो डिक्रीज होती है। ठीक है, बट सर होता क्या है बायबैक? बायबैक का मतलब है कि कंपनी अपने ही शेयर्स मार्केट से वापस ले रही है। कंपनी अपने ही शेयर्स मार्केट से वापस ले रही है। कंपनी को डर है कि भाई कोई और टेक ओवर ना कर ले। कंपनी को लग रहा है कि जो कंपनी की शेयर प्राइस है वो उसके हिसाब से कम है, बेकार चल रही है, हो सकता है ऐसा करने से बाद में अच्छी हो सकती है। कंपनी के पास फ्री रिजर्व है, कंपनी के पास इसके लिए फ्री रिजर्व है जिसका इस्तेमाल करेगी वो बायबैक करने में। फ्री रिजर्व जैसे कि जनरल रिजर्व, फ्री रिजर्व जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, सरप्लस जिसको कहते हैं रिजर्व, इनका इस्तेमाल करके कंपनी बायबैक करती है। तो बायबैक करने से होता क्या है सर? बायबैक करने से हमारी जो इक्विटी शेयर्स हैं, हमारी जो शेयर कैपिटल है, वो क्या होती है? डिक्रीज होती है। राइट? यस। जब भी हम बायबैक करेंगे बेटा जी, तो हमें देखना है कि बायबैक कितने परसेंट का कर रहे हैं। बायबैक आप मैक्सिमम 25% तक का कर सकते हो। 10% से ऊपर तक आपको स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत पड़ती है और बाकी आपका ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से काम हो जाता है। 25% का आप मैक्सिमम बायबैक कर सकते हो। बायबैक करने के बाद जो आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो है ना, वो 2:1 होना चाहिए। यानी कि बहुत सारी चीजें हैं जो आप बायबैक करते समय ध्यान में रखते हो और उनमें से कुछ सिलेक्टेड चीजें हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। बायबैक ऑफ शेयर्स मींस द purchase of its own share by the company. It is kind of a corporate financial strategy in imperative mode of capital restructuring. भैया हमारी जो कैपिटल का ढांचा होता है ना, उसको हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, उसको हम थोड़ा सा अच्छा कर रहे हैं। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं भाई। कंपनी अपने ईपीएस को बढ़ाना चाह रही है। ईपीएस का मतलब अर्निंग पर शेयर, ईपीएस का मतलब अर्निंग पर शेयर। ईपीएस को बढ़ाना चाह रही है, इसका फॉर्मूला होता है अर्निंग आफ्टर टैक्स
अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो जब कंपनी बायबैक करेगी तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कम होता जाएगा, जिसकी वजह से हमारी जो ईपीएस है वो बढ़ती जाएगी। तो हो सकता है कंपनी अपनी ईपीएस को बढ़ाना चाह रही हो बायबैक करते समय, कंपनी टेक ओवर से थोड़ा सा डर रही है, कोई टेक ओवर ना कर ले, ठीक है ना। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से कंपनी बायबैक कर रही है, राइट। यस सर। देन आगे देखिए, बायबैक क्या है? बायबैक इज अ वे ऑफ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। When a company has substantial cash resource, it may like to buy its own share। जब कंपनी के पास अच्छा खासा पैसा है तो कंपनी चाहती है कि मैं मार्केट से अपने ही शेयर्स को बायबैक कर लूं, और जब उनकी प्राइस बढ़ेगी, प्राइस अच्छी चलेगी, उस समय इनको हम दोबारा से इस्तेमाल करेंगे। बट ये हम कैंसिल कर रहे हैं एक तरीके से शेयर्स, है ना। तो आपको याद होगा जब हम फॉरफिचर करते थे तो वहां भी शेयर एक तरीके से कैंसिल हो रहे हैं, यहां हम बायबैक कर रहे हैं। दोनों ही केस में हमारी जो शेयर कैपिटल होती है वो डिक्रीज होती है। मैंने आपको एक अप्रोच बताया था, क्लियर अप्रोच, जिसके बारे में मैं आपको दोबारा बता दूं। क्लियर अप्रोच, क्लियर अप्रोच में C स्टैंड्स फॉर कैपिटल, L स्टैंड्स फॉर लायबिलिटी, E स्टैंड्स फॉर एक्सपेंसेस, A स्टैंड्स फॉर एसेट्स और R स्टैंड्स फॉर रेवेन्यू या फिर इनकम। जब भी कभी कैपिटल इंक्रीज होगी, जब भी कभी लायबिलिटी इंक्रीज होगी, जब भी कभी रेवेन्यू इनकम इंक्रीज होगा, जनरल एंट्री में ये क्रेडिट साइड आएगा, चाहे जनरल एंट्री हो, चाहे लेजर हो, चाहे आप इसका अकाउंट बना रहे हो। और जब भी ये कभी डिक्रीज होगा, चाहे कैपिटल हो, चाहे लायबिलिटी हो, चाहे इनकम हो, तो ये कहा जाएगा डेबिट साइड में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसका जस्ट उल्टा होता है एक्सपेंसेस और एसेट्स में। अगर एसेट्स इंक्रीज हो रही है, अगर एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो जनरल एंट्री में डेबिट साइड, और डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट साइड। तो यहां पर आपको दे रखा है फ्री रिजर्व। सर क्या होता है फ्री रिजर्व? फ्री रिजर्व का हम इस्तेमाल करते हैं बायबैक करने में। तो रिजर्व विच एज पर लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी आर फ्री फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड एंड शैल इंक्लूड बैलेंस टू द क्रेडिट सिक्योरिटी बट नॉट इंक्लूड शेयर एप्लीकेशन मनी। जैसे कि जनरल रिजर्व हो गया, मैंने आपको बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, जो फ्री है, जो आपने किसी चीज के लिए स्पेसिफिक नहीं बनाया हुआ है, ठीक है। चलिए, अब ये मैंने आपको फायदा बताया कि भाई बायबैक करने से हमारा अर्निंग पर शेयर इंप्रूव होता है, बायबैक करने से हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन नेट वर्थ इंक्रीज होता है। एक एडिशनल एग्जिस्ट प्रोवाइड करते हैं हम शेयर होल्डर्स को जब हमारे जो शेयर हैं वो अंडर वैल्यू चल रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं। बट अब बारी आती है काउंटिंग की, ठीक है, जो इसका मेन पार्ट रहता है, मेन पार्ट रहता है। चलिए, तो मैंने आपको बता दिया, रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, इशू ऑफ एनी शेयर्स है। चलिए, इसका यहाँ पर 10% वाला, 25% वाला मैंने आपको बता दिया कितना परसेंट हो सकता है। डेब्ट इक्विटी शेयर्स वाला मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलो, अब ये सर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्या है? इसमें क्या होता है? जब भी हम बायबैक करते हैं बेटा, तो हमारी कंपनी की जो शेयर कैपिटल है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। जब भी हम बायबैक करते हैं तो हमारी कंपनी की शेयर कैपिटल डिक्रीज हो जाती है। तो जितना कंपनी की शेयर कैपिटल डिक्रीज हो रही है ना, आपको वापस से उतना पैसा लाना पड़ता है, आपको वापस से उतना पैसा लाना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ फ्रेश इशू या फिर फ्री रिजर्व। वो पैसा या तो आप नए शेयर्स को या नए डिबेंचर्स को इशू करके ला सकते हो, और वो पैसा आप फ्री रिजर्व से भी ला सकते हो। आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपने बायबैक करने के लिए पैसा फ्री रिजर्व से इस्तेमाल किया है ना, तो उतना ही पैसा आपको कहां डालना पड़ेगा? CRR में, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। वही यहां पर कह रहा है, वेयर अ कंपनी परचेज इट्स ओन शेयर आउट ऑफ फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम आ सम इक्वल टू द नॉमिनल वैल्यू, यानी कि फेस वैल्यू, उतना ही पैसा हमें कहां डालना पड़ता है? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में। तो मैं आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के साथ बताता हूं सारा का सारा कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं। चलिए, देखो बेटा जी, स्टेप नंबर 1, या फिर आप कह सकते हैं टॉपिक नंबर 1। स्टेप नंबर 1 होता है कि जब आपका बायबैक का क्वेश्चन दिया होगा ना, बैलेंस शीट दे रखी होगी या कुछ भी दे रखा होगा, तो हो सकता है उस क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ ना कुछ बोला गया हो कि हमने इन्वेस्टमेंट को बेच दिया। देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट हमारे क्या है? एसेट्स हैं। और जब हम इन्वेस्टमेंट को बेच रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है सर।
जब भी पैसा आता है तो बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं, जाता है तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। अब आपने जब इन्वेस्टमेंट को बेचा तो आपके पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो हमने बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया। और जा क्या रहा है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट भी क्या है, एसेट्स है, और इन्वेस्टमेंट के जाने से एसेट्स क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो हमने एंट्री पास करी जब इन्वेस्टमेंट को बेचा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। बट सर अगर हमने इन्वेस्टमेंट को फायदे पर बेचा है या अगर हमने इन्वेस्टमेंट को घाटे पर बेचा है, उस केस में एंट्री क्या होगी। अगर आपने इन्वेस्टमेंट को फायदे पर बेचा है तो जनरल एंट्री में जो प्रॉफिट एंड लॉस है आपका वो जाएगा क्रेडिट साइड। वो कहां जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा। और अगर आपने घाटे पर बेचा है इन्वेस्टमेंट तो जनरल एंट्री में जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो कहां जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपने फायदे पर बेचा है इन्वेस्टमेंट तो कहां जाएगा, क्रेडिट में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, और अगर आपने घाटे पर बेचा है तो प्रॉफिट एंड लॉस उसी एंट्री में डेबिट कर देंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद अगर हमने फ्रेश इशू से पैसा लिया है बायबैक करने के लिए तो हम एंट्री क्या पास करेंगे। मान लीजिए आपने शेयर्स इशू करे, मान लीजिए आपने डिबेंचर इशू करे, तो आपके पास पैसा आया, क्या गया, या तो शेयर गया या डिबेंचर गया, और कभी कभी ये पैसा प्रीमियम पे आ रहा है तो एंट्री क्या करेंगे, पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट, और आपके पास से अगर शेयर गया या डिबेंचर्स गया तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, यस सर। अब फॉर बाइंग बैक ऑफ शेयर्स, आपने जब शेयर्स को बाय बैक किया तो उनको पेमेंट करना पड़ेगा ना, जिससे आप शेयर्स को बाय बैक कर रहे हो। यस सर। कौन है वो, हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स। कौन है वो, हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स, और उन्हें हमें क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि पैसा अब हमारे पास से जा रहा है। तो इस तरीके से हमने एंट्री पास कर दी। यस सर। अब हमारे पास ये जो शेयर्स आए हैं ना बायबैक के, हम उनको कैंसिल करेंगे, क्योंकि हमने बायबैक करा ना कैंसिल करने के लिए, तो हम उनको कैंसिल करेंगे। उस केस में हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे। सर क्यों, क्योंकि जब आप इक्विटी शेयर कैपिटल को कैंसिल करोगे तो शेयर कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, और जब शेयर कैपिटल डिक्रीज होती है तो वो जनरल एंट्री में कहां आता है, डेबिट में। मोस्टली केस में जब आप बायबैक करते हैं तो प्रीमियम पर करते हैं, उस समय प्रीमियम आपका कहां जाएगा, डेबिट में जाएगा, और ये चीज आ कहां से रही है, इक्विटी शेयर होल्डर से। अब आपको ध्यान रखना है, जो अमाउंट यहां आया है ना, जो अमाउंट यहां आया है ना, इस अमाउंट को आपको वापस लाना पड़ता है। जो अमाउंट यहां आया है ना, इस अमाउंट को आपको वापस लाना पड़ता है, चाहे फ्रेश इशू से लाओ या फ्री रिजर्व से लाओ। लेकिन अगर आपने फ्रेश इशू से लेके आए हो ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप फ्री रिजर्व से लेके आए हो तो उतना ही पैसा आपको वापस से सीआरआर में डालना पड़ता है। ठीक है, आई नो कि आप सभी भी शेयर्स के वन शॉट की याद में हो, टेंशन मत लो, शेयर्स का वन शॉट भी बहुत जल्दी आपके पास आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन केस द शेयर्स आर बॉट बैट एट डिस्काउंट, भैया जरूरी नहीं है कि शेयर्स आपने प्रीमियम पर ही दिया हो, शेयर हो सकता है डिस्काउंट पर भी दिया हो, तो डिस्काउंट वाले केस में ऐसा करेंगे, डिस्काउंट वाले केस में ऐसा करेंगे। ठीक है, यस सर। फिर मैंने आपको बताया कि अगर आपने बायबैक करने के लिए पैसा फ्री रिजर्व से लिया है तो उतना ही पैसा आपको कहां डालना पड़ेगा, सीआरआर में। अगर आपने फ्री रिजर्व से लिया है, अगर आपने सिक्योरिटी प्रीमियम से लिया है तो उतना ही पैसा आपको कहां डालना पड़ेगा, सीआरआर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में। ठीक है, चलो अब ये आपके सामने क्वेश्चन है, ये आपके मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है। देखिए आपको बड़ी प्यारी प्यारी चीजें दे रखी हैं। हम सीधे चलते हैं इन्वेस्टमेंट में, एडजस्टमेंट में। कॉमर्स वाले हैं ना तो हर जगह इन्वेस्टमेंट ही दिख जाता है। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको देखना है, कहीं पर इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं, यस सर दे रखे हैं। पॉइंट नंबर 4 में क्या कहा गया, इन्वेस्टमेंट वुड बी सोल्ड फॉर 2,75,000। इन्वेस्टमेंट कितने के बेच दिए, 2,75,000 के। आप देखो इन्वेस्टमेंट थे कितने के, इन्वेस्टमेंट है 1.5 लाख रुपए के, 1.5 लाख के इन्वेस्टमेंट 2,75,000 के बेच दिए, फायदा हो गया 1,25,000 का। क्या एंट्री करेंगे देखते हैं। पहली एंट्री क्या होगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट
इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यस सर, और आपको फायदा भी हुआ है तो 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन्वेस्टमेंट 1,50,000 के थे, बेचा है आपने 2,75,000 का और आपको फायदा हो गया 1,25,000 का। नरेशन डाल दोगे बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड फॉर प्रॉफिट, ठीक है, यस सर। अब आगे देखते हैं, आगे सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया 5% ऑफ द इक्विटी शेयर वुड बी बॉट बैक एट ₹15। इक्विटी शेयर्स कितने? 5%, 15 के हिसाब से आपने बायबैक करे हैं। तो चलिए हम चलते हैं इक्विटी शेयर्स के पास, और यहां पर अगर आप देखोगे तो ये रहा आपका 1 लाख। 1 लाख का 5% शायद 5,000 होगा, यस सर, और वैल्यू है 15। वैल्यू कितनी है? 15। तो 5,000 इंटू 15 करोगे तो 75,000 आएगा। लेकिन बेटा फेस वैल्यू कितनी है? 10, और आप पेमेंट कितने से कर रहे हो? 15 से, तो 5 का क्या है? प्रीमियम है, ठीक है। चलिए तो हम नेक्स्ट एंट्री पास करते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक 75,000। इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक 75,000। नरेशन आ जाएगा हमारा बीइंग पेमेंट मेड टू शेयर होल्डर्स। अब हम इन इक्विटी शेयर्स होल्ड जो आए हैं बायबैक जो हमने करे हैं इनको कैंसिल करेंगे। अब हम इनको क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। तो कैंसिल वाले केस में इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम भी था, यस सर, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, टू इक्विटी शेयर होल्डर। नरेशन लिख देना बीइंग इक्विटी शेयर्स या बायबैक फॉर कैंसिलेशन। 5,000 इंटू 10 के हिसाब से हुआ है, 5 का प्रीमियम है, टोटल हो गया 75,000। टोटल कितना हो गया बेटा? 75,000। अब मुझे कितना पैसा वापस लाना है? मुझे वापस लाना है 50,000 इन द फॉर्म ऑफ फ्रेश इशू या फ्री रिजर्व। क्या क्वेश्चन में कुछ बोला है? क्वेश्चन में बोला है सेकंड पॉइंट में 12% ऑफ डिवेंचर टू बी इशूड फॉर ₹10,000 टू फाइनेंस फॉर द बायबैक एंड बैलेंस फ्रॉम द जनरल रिजर्व मे बी यूटिलाइज फॉर दिस पर्पस। हमें कितना पैसा वापस लाना है? 50,000, जिसमें से 10,000 के हमने क्या इशू कर दिए? डिबेंचर्स। 10,000 रुपए के हमने क्या इशू कर दिए? डिबेंचर्स। पैसा कितना बचा? 40,000। ये 40,000 हमने कहां से इस्तेमाल करे? जनरल रिजर्व से। जनरल रिजर्व क्या है? एक फ्री रिजर्व, और फ्री रिजर्व से पैसा इस्तेमाल करेंगे तो कहां जाएगा? सीआरआर में, यानी 2 एंट्री पक्की हो गई, यस सर, पक्की हो गई। कौन कौन सी? पहला आपने डिबेंचर इशू करे, पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, 12% डिबेंचर्स, पैसा आया, डिबेंचर गए, कितना? 10,000। कितना? 10,000। नरेशन डाल दोगे बीइंग डिबेंचर इशू फॉर बायबैक, ठीक है। और बाकी का पैसा आपने कहां से इस्तेमाल किया? जनरल रिजर्व से। जनरल रिजर्व एक फ्री रिजर्व है, और ये पैसा कहां डालेंगे? सीआरआर में। तो एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। कितना पैसा? 40,000, क्योंकि 10,000 रुपए कहां से आए हैं? 10,000 रुपए आए आपके फ्रेश इशू से, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो गया। और भी क्वेश्चन मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए यहां पर लगाए हैं, जैसे देखो ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब यहां पर सीधा हम चलते हैं एडजस्टमेंट में।
एडजस्टमेंट में आपसे कह रहा है द कंपनी पास आ रेजोल्यूशन टू बाय बैक 20% ऑफ इक्विटी कैपिटल 50%। फॉर दिस पर्पस इट सोल्ड ऑल इन्वेस्टमेंट 22 लाख रुपए के। उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट कितने के बेच दिए? 22 लाख रुपए के। चलिए हम चलते हैं इन्वेस्टमेंट। अब आपको लगेगा कि सर ये 3000 के इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट आपको लगेगा सर ये तो 3000 के इन्वेस्टमेंट है। नहीं बेटा, 3000 के नहीं है, 3 जीरो कम लिखे हैं, यानी कि 30 लाख के इन्वेस्टमेंट है। 30 लाख का इन्वेस्टमेंट 22 लाख में बेच दिया, घाटा हो गया। तो पहली एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। बैंक में 22 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस में 8 लाख और इन्वेस्टमेंट में 30 लाख। उसके बाद आपसे कह रहा है 20% बायबैक किया है, 20% बायबैक किया है, तो ये रहा 2.5 लाख। 2.5 लाख का अगर आप 10% करोगे तो कितना आ गया? 25,000। और 20% करोगे तो कितना आ गया? 50,000। यानी बायबैक कितना हुआ है? 50,000। लेकिन 10 के हिसाब से होना चाहिए था सर। कितने के हिसाब से हुआ है? 50 के हिसाब से, यानी 40 का क्या है? प्रीमियम है। 40 का क्या है? प्रीमियम है। तो दूसरी एंट्री 50,000 इंटू 50 करके पेमेंट कर देंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। और उसकी अगली एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर कैपिटल में 50,000 इंटू 10 5 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम में 20 लाख और टोटल 25 लाख वहां पर आ जाएगा। फिर हम कितना पैसा वापस लाएंगे? 50,000 इंटू 10 यानी कि 5 लाख। क्या आपसे यहां पर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन है कि उन्होंने पैसा कहां से इस्तेमाल किया? क्या क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन है? नहीं सर, नहीं है। अगर ऐसा है तो हमने पैसा कहां से इस्तेमाल किया होगा? फ्री रिजर्व से। अगर पैसा ऐसा है तो हमने पैसा कहां से इस्तेमाल किया होगा? फ्री रिजर्व से। और जब भी फ्री रिजर्व से पैसा इस्तेमाल करेंगे तो उतना ही पैसा हम कहां ट्रांसफर कर देंगे? CRR में, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपके साथ अटैच कर रहा हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि बायबैक के क्वेश्चन बच्चों को ज्यादा मिल नहीं पाते हैं। तो एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लगा दिया है, बेटा आप प्रैक्टिस करिएगा। सेम कहानी है, बायबैक करा है, आपको प्रीमियम भी दे रखा है, आपके इन्वेस्टमेंट बेचे भी गए हैं, ठीक है। 2200 के 2500 में तो आपको देखना है फायदा या नुकसान में, ये सारी चीजें। तो आज के इस कंसेप्ट वीडियो में इतना ही है और उम्मीद करता हूं कि आपको बायबैक वाली चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो कैसी लग रही है छोटी सी सीरीज जहां पे हम हर कंसेप्ट को अच्छे से कर रहे हैं बढ़िया तरीके से। बायबैक आपको क्लियर हुआ होगा, आई होप सो। आप भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगाना शुरू कर देना। अगली कंसेप्ट वीडियो में मैं लेके आता हूं ओवर सब्सक्रिप्शन, जिसमें हम ओवर सब्सक्रिप्शन को समझेंगे, सारी एंट्री समझेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खाना पीना खाते रहिएगा, माँ बाप का ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय, सी यू। गब्बर सर, गब्बर आर्मी, हैशटैग रौला ऑन द टॉप। क्यों हो रहा है ना रौला ऑन द टॉप?